जो भी नजर आए इनके घर में उनको गोली मार दो। इनको एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। तफ्तीशी मलक अफजल तो बिक गया था 55 लाख में। और उसके गोली आके उसके सीने में लगी। चंद घर मोहल्ले में ऐसे जिन्होंने सना को पहली दफा जनाजा सना का देखा था और फोत होने से 3 दिन पहले वो गई है। 2.5 लाख रुपए के लहंगे का ऑर्डर हमारे साथ दे के आई है जाकर। उसने मेरे बाजू गले में डाली, कहा मुझे बचा ले। पहले ही थी जो हमने घरों में रो के गुजारी। जी तो मेरे साथ सना की वालदा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जब ये वाक़या हुआ तब वो कहाँ थी, क्या वो किस जगह पे मौजूद थी और जब इन्हें इस वाक़े की इत्तला मिली तो क्या वो कर रही थी। उनसे जानते हैं क्या माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, बेटियों का दुख बहुत बड़ा होता है, क्या मसला क्या हुआ? बस बेटी मैं कपड़े धोई थी, वो बेटी मेरे कपड़े कहती अम्मी डालने मेरे कन्या अभी धूप बहुत अच्छा खाता है, ठहर के डालने मेरी सास का फ़ोन में सुन लिया। अंदर गई वो फ़ोन सुनने, कमरे में अभी गई नहीं है तो पीछे वो गोलियाँ चल पड़ी। दरवाजा आप उसके साथ थी तब? हाँ मैं साथ थी उसके। और उसके गोली आके उसके सीने में लगी बच्ची के, मेरे सामने। और फिर मैं उधर निकला, उसने कहा अम्मी मेरी गोली लगी। मैंने कहा नहीं माँ तेरी गोली नहीं लगी। छोटी बेटी में उसने कहा अम्मी नहीं गोली लगी सना को। मैंने कहा नहीं लगी। उसने मेरे बाजू गले में डाली, कहा मुझे बचा ले। क्या कहना क्या चाहेंगी कातलों के लिए वज़ीर आला से? मैं कहूँगा हमें इंसाफ चाहिए, बस कुछ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ हो जाएगा। और कातिलों का सजा, उसे मौत की सजा देनी चाहिए कातिल को। 4 माह पहले मैंने उसकी निकाह किया था, उसकी शादी की तैयारियां करते फिरते हम। तो कब करनी थी आपने? मुहर्रमा के बाद ही उसके ससुर बैठा था यहाँ। मुहर्रमा के बाद उसकी शादी करनी थी हमने। पढ़ी लिखी थी सना? 10 पढ़ी थी। तो बेटियों के ना बड़े ख्वाब होते हैं, माओ के बड़ा क्लोज होती हैं, बड़े साथ होती हैं। क्या उसके ख्वाब? क्या ख्वाब? उसके बहुत ख्वाब थे, मेरी आंख में आंसू देख सकती हो। कभी उसने अकेला नहीं छोड़ा। शादी की तैयारियां आपने कहाँ तक कर ली थी? बस थोड़े बर्तन रह गए थे, ये थोड़ा सामान रह गया था। फर्नीचर हमने कह दिया था, फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया था, लहंगे का ऑर्डर दे दिया उसके। जब उसके लहंगे का वापस ऑर्डर लिए, फर्नीचर का उसका वापस ऑर्डर लिया हमने कि नहीं अब हम नहीं, किसी की बच्ची यहाँ महफूज नहीं घरों में है, कब आ जाता कब नहीं कोई पता नहीं चलता। जब उसको गोली लगी तब वो आपके पास थी, तब उसने आपसे क्या बात? मेरे से इसने मेरे गले में बाहर डाल कर मुझे बचा ले, मेरे गोली लगी। मैंने कहा ना माँ बचा, तेरी गोली लगी। जब तक गोली लग चुकी थी उसके रास्ते में कई भाई को कहती थी मुझे बचा ले, वो मरना नहीं चाहती। भाई के गले में बाहर कहती मुझे बचा लो, किस तरह मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। भाई कहते तू चल तो सा हौसला कर, तू आंखें ना बंद कर। आंखें वो बंद कर चुकी थी। अब तो ये कहते अब ये इंसाफ चाहते हैं, वो कुछ नहीं चाहते, वो इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीडिया बॉक्स पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज चौधरी। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाके फतेहगढ़ अजीज़ पुरी के एक इलाके में, जहां पे एक जवान और मासूम लड़की सना बतूल को दिन दहाड़े घर में कत्ल कर दिया जाता है। बिल्कुल बेगुनाह लड़की को कत्ल किया जाता है। मेरे जो है सना के वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये माजरा क्या था, क्यों ये नौबत यहाँ तक पहुँची कि एक बेगुनाह लड़की की जान चली जाती है। हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सारा माजरा क्या था, मसला क्या हुआ? कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी लड़ाई हुई थी बच्चों की। कब? ये 2-3 माह पहले तो सुलह हो गई थी थाने में। थाने में 1-1 लाख रुपया जुर्माना रखा गया था, भी जो दोबारा ऐसी शरारत करेगा उसको 1 लाख रुपया जुर्माना होगा, सजा भी होगी। तो सब बड़े बड़े अपने इकट्ठे हुए थे, सब ने सुलह करा दी। इस मोहल्ले के थे? इस मोहल्ले के भी थे, अपने बड़े भी थे, थाने में भी थे। तो बच्चों के सिर भी फट गए थे, बड़ा बेटा के बाजू टूट गई थी, उसके 18 टांके लगे थे छोटे वाले के। तो हमने सारा डॉक्टरी वगैरह करा ली थी, फिर उन्होंने सुलह करा दी, सब ने थाने में गाजियाबाद में। ये जो लड़ाई हुई थी इसमें बच्चे का सर फटा था, वो क्या जिस बच्चे के साथ लड़ाई हुई थी उसके घर वालों के साथ लड़ाई थी? नहीं, वो तो कभी बाहर ही नहीं निकलते, अपने काम से मतलब रखते हैं। अचानक शाम के टाइम ये डॉन फोन और पंजाब पुलिस इन्होंने खुद बुलाई हुई थी, इन्होंने कहा इनसे लड़ना है। वो हमारे कारीगर भी आए हुए थे, शिलिंग का हम काम करते हैं, हमारे बच्चों को भी पकड़ के ले गए, शिलिंग के लड़कों को भी पकड़ के ले गए। और पुलिस उनके साथ उस टाइम मिली हुई थी, डॉन फोन वाले भी और पंजाब पुलिस भी।
हमने कॉल किया तो नहीं, कॉल पे हमारी कॉल पे नहीं आए, उनके साथ आए थे फिर वो दोबारा हमारे अंदर घर में घुस गए बगैर किसी इत्तला के। हमारा गेट भी उन्होंने उखाड़ दिया था। तो पुलिस ने उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि हमें उठा के ले गए वो सबको, बच्चों को, मुझे भी। जिस दिन सना कत्ल हुई है उस दिन क्या बात है? जिस दिन सना कत्ल हुई उस दिन घर पे हमारे कोई भी नहीं था, सिर्फ ये बड़ा वाला मुझे खाना दे के आया था वर्क शाम में, और मैं आया तो उस टाइम उसकी गोली लग चुकी थी। इधर ये शरारतें कर रहे थे, बड़े शोर मचा के, तो इनको एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। ये कितनी देर बाद मसला हुआ है लड़ाई के? ये लड़ाई के 20 दिन के 2 महीने के बाद ये मसला दोबारा हुआ था। जिस बंदे ने आके फायरिंग की है उसका और जिसके साथ आपकी बच्चे की लड़ाई हुई उसका आपस में कोई रिश्तेदारी है? नहीं, वो पठान लोग हैं, हम सैयद हैं, उनसे हमारा कोई भी किसी किस्म का पहले भी कोई ताल्लुक ऐसा नहीं था। तो फिर उसको क्या मसला हुआ? उसको यही रंजिश थी कि जब वो हमने हमारे बच्चों की डॉक्टरी हो गई थी हॉस्पिटल में, उनकी डॉक्टरी नहीं हुई थी, उनके कोई सिर में चोट भी नहीं लगी थी ना कुछ, उन्होंने राड मारे थे बच्चों के सिरों में। तो इस बात की उनको रंजिश थी, उन्होंने कहा हम फिर पूछ लेंगे तुम्हारे से। गली में सब लोगों को पता है, सब ने इंटरव्यू दिया है, जैसे आप लोग आए हैं ऐसे सब ने इंटरव्यू दिया। तो क्या टाइम था जब वो फायरिंग? 3-3:30 बजे के टाइम ये फायरिंग हुई, दिन में, रात में नहीं हुई, दिन में फायरिंग हुई थी। जो जिसके पास हमारा केस था वो भी बिक गया था थाने में, जो थाने का तफ्तीशी था? हाँ जी, तफ्तीशी बिक गया था 50 लाख रुपए में। DIG के पास पेश हुए थे, तो DIG साहब ने हमारा केस दोबारा सेट कराया। ससुर के घर पे फायरिंग हुई पहले, फिर हमारे घर पे फायरिंग हुई। ये डर के सारे छुप गए थे अंदर जब फायरिंग हुई। 7 फायर हमारे दरवाजे पे, 7 ही फायर उनके दरवाजे पे हुए। जब फायरिंग हुई है ये अंदर चले गए, सना किधर खड़ी हुई थी? सना इधर मशीन लगाई हुई थी इसी गैराज में, तो ये कपड़े धो रहे थे मशीन पे, तो वो कपड़े उठा के अब इन्होंने रखे हैं, एकदम फायरिंग हुई, वो भाग के पड़े गए तो उधर से उसको फायर लग गया अंदर। कितने फायर लगे थे? उसको 1 फायर लगा, और मौके पे जाकर मौके पे दिल पे फायर लग गया उसके सीने पे। ये हर रोज रात को फायरिंग करते थे, रोजाना हर घर के करीब जाके। कोई रोकता नहीं था ये आके? रोज सब लोग डरते हैं, ये मंशियात बेचते हैं, आइस वगैरह पाउडर का इनका कारोबार है, असले का कारोबार है। क्योंकि मेरे साथ सना के भाई मौजूद हैं, ये उस वक्त वाक़े पे मौजूद थे, घर पे मौजूद थे, इनसे जानते हैं कि सारा माजरा कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सारा मजरा हुआ क्या बेसिकली? आप उस वक्त मौजूद थे, नहीं शाहिद हैं आप? वो गोली चलने से करीबन 5 से 10 मिनट पहले मैं घर आया हूँ वर्कशॉप से, वालिद साहब को खाना दे के रोटी का डिब्बा लेके मैं आऊँ, तो हमें नहीं पता था कि गोली चलेगी या इन्होंने एक गोली चलानी है। चंद माह कबल इन्होंने मामू को बोला था कि हमने एक दफ़ा तुम्हें मिलना और हम दिन के टाइम तुम्हें मिलेंगे, लेकिन हमने उस बात को दरगुजर किया कि हमने कहा वैसे ही नशे की हालत में भोंक रहा है, हमें इस चीज़ का इल्म था कि इसने हकीकत में गोली चलानी। जिस वक्त मैं वालिद साहब को खाना दे के डिब्बा लेके वापस आया हूँ तो ये गली की नुक्कड़ पे खड़े हुए थे अपने लड़कों के साथ, एक शहरी सामा, लाला उस्मान और 2 लड़के और थे, उनको हम नहीं जानते, उन्होंने मुँह पे हेलमेट लिए हुए थे, काले रंग के मफरल बांधे हुए थे। मैं घर आ गया हूँ, मैंने भी कोई बात नहीं की कि वो खड़े हैं या नहीं खड़े, दिल में हमारी रंजिश ही कोई नहीं थी। जब एक कुरान पाक पे हाथ रख के गाजियाबाद थाने में कसम खा ली है तो हमारे दिल में रंजिश कोई नहीं थी। मैं घर आया हूँ, अभी मैंने डिब्बा रखा और मैंने सना को बोला कि सना मुझे 1 गिलास पानी दे। वो हंसने लगी, कहती पहले पैसे निकाल फिर दूंगी। मैंने कहा अच्छा देता हूँ, तो ये तो पहले पानी दे। इतने में फायरिंग हुई है मेरे नाना अब्बू के दरवाजे पे। मैं बाहर निकलने लगा हूँ, सना ने मुझे रोका है कि बाहर नहीं जाना, कोई गोली चला रहा है, तुम अंदर रहो, लड़ाई झगड़ा है, बाहर तुम भाग के चले जाते हो। तो मैं छत पे जाने लगा हूँ। इतनी देर में मैं अभी सीढ़ियाँ 16 सीढ़ियाँ मेरी ऊपर छत पे जाने के लिए, और मैं आधी सीढ़ी भी नहीं चढ़ा, मेरे दरवाजे पे फायरिंग हुई है और सना बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी, गोली लगी है। मैं उसी टाइम उतरा हूँ वापसी। ये दरवाजे पे अब मेरा कैमरामैन आपको दिखा देगा कि किस तरीके से फायरिंग हुई है। जब दरवाजे पे फायरिंग हो रही थी कितने लोग थे जो फायरिंग करने वाले थे? जब दरवाजे पे फायरिंग हुई है ना, लाला उस्मान और इसके 2 साथी जिन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, ये भी फायरिंग। लाला उस्मान रोला डा रहा था कि इनके घर पे कोई भी नहीं है, जो भी नजर आए इनके घर में उनको गोली मार दो, इनको नहीं छोड़ना, इनसे बदला लेना है। ये पूरा मोहल्ला छतों से देख रहा था। लाला उस्मान से दुश्मनी क्या है? कुछ अरसे के अंदर अंदर ये आइस को और नजायज असले का पाउडर का काम शुरू किया और ये इस इलाके में अपना रोब जमा रहा था। कोई भी मसला होना, कोई भी किसी किस्म का भी मोहल्ले में कोई भी इशू होना ना, इसने बीच में घुस जाना, इसने लड़ाई जरूर। इससे हमारा असल बेसिक ही मसला ये था, हम करके आए थे किसी एक काम
गुजरात वाली साइड पे सीलिंग का, वो इंजीनियर थे, हमने उससे पैसे लेने थे। और वो उसके मैडम को इधर ही हम मिले, हम उसके साथ हमारी बहस चल रही थी पैसों की, बाहर चौंक में ये आ गया, इसने उससे पूछा क्या, वो उसने कहा हमारा पैसों का लेन देना जाओ। इसी बात पे ये उधर खड़ा रहा, बातें सुनता रहा। इसने कहा कोई पैसे पूछ नहीं, जब पैसे होंगे तुम्हें ये दे देगी। मैं उस टाइम मेरा छोटा भाई है बाकर, जिसका सर फटा था, उसने कहा यार तेरा हमारा लिंक ही कोई नहीं है, तू क्यों बीच में घुस रहा है। इसने कहा जो भी बात है ना मेरे दफ्तर में बैठ के बात करो। तो दफ्तर वाली बात के बाद ये बीच में कूदा कैसे? बाद में ये इधर जश्न था, जश्न पे बच्चे पटाखे वगैरह चला रहे थे। इसके साथ लड़का जो इस टाइम गिरफ्तार है सामा, इसका घर इधर पास ही है, गली में घर है इसका। इसने उन्हें बच्चों को मना नहीं किया, इसने थप्पड़ मारा, उसका सर बच्चे का लगा दरवाजे में, उसका सर फट गया। इतने में मेरे से छोटा भाई बाहर निकला, उसने कहा यार शर्म कर, तू बच्चा है, तू इतनी ज़ोर से थप्पड़ मार रहा है। बस इतनी सी बात हुई और वो गाली गलौज जश्न के दौरान ही शुरू हो गया। मैं भी स्टेज पे था, मैं भी भाग के नीचे उतरा शुरू। इतने में लाला उस्मान आया, ये अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जानते, ये पहले प्लानिंग में थे कि आई, हमें चंद दिन पहले पता था कि जश्न पे लड़ाई होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ होगी या जो जश्न करवा रहा है, राना साहब जो जश्न करवा रहे हैं उनके साथ होगी लड़ाई। फिर भी हम सेफ थे। लेकिन जब ये ऐसे हुआ, ये एकदम गली में से 15-16 लड़के निकल के आए हैं, ये पहले गली में गाल लगा के बैठे हुए थे। इन्होंने आते साथ लड़ाई शुरू की, मेरा हाथ टूट गया और वो छोटे भाई के सर फटा, उसके 17 टांके अंदर लगे और 23 टांके उसके सर के ऊपर लगे। हमारी मुलाजा भी हुआ, पुलिस स्टेशन चले गए, मुलाजे हुए, हम वापस आ गए। इसको रंजिश ये थी कि जब मुलाजे हुए ना हमारे, इसने कहा था कि मैंने रात को घर जाना, मैंने थाने में नहीं रहना, लेकिन पर्चे हो गए थे। ये रात उधर थाने में हमारे साथ ही रहा। ये जब थाने में ये रात रहा तो वहाँ पे बात हुई, इसने फिर कहा मामू को कि मैं थाने जो एक रात रह चुका हूँ ना, मैंने इसका हर जाना तुम लोगों से लेना है, बदला लेना है। अगले दिन हुआ, कचहरी गए, वहाँ पे बात हुई, उन्होंने कहा सुलह करो दोनों। जज साहब भी उधर ही थे और SHO साहब भी थे, उन्होंने ना हमारी दोनों की सलाह कराई। लेकिन वहाँ पे कचहरी में ये लिखा गया कि आज के बाद तुम दोनों में किसी भी गलती हुई या लड़ाई हुई, 1-1 लाख रुपए जुर्माना फी बंदे को और 1-1 साल सज़ा होगी। हमने वो कुरान पे हाथ रख के कसम खाई, हम वापस करके, हम सुलह करके गलों में हाथ डाल के वापस हो गए। हम वापस आए, जप्पी डाल के वापस। अगले दिन शाम को मैं इसकी दुकान पे गया हूँ, मैंने इसको गल डाले होगा, मैं कहा यार अल्लाह देख हम इकट्ठे पड़े हैं उस्मान, अब जो भी रंजिश ने दफ़ा करिए, हमारा महल्ला, तुमने भी इधर रहना, हमने भी इधर रहना है, और यार आज के बाद लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, ख़त्म कर इस बात को। और ये उठा है इस कुर्सी से, इसने मेरा बाजू पकड़ा और मेरी दुकान के बाहर कहा तू घर चला जा बस, और कोई बात नहीं करनी। मैंने भी कोई बात, मैं भी चुप करके आ गया। मैंने भी किसी बड़े को नहीं बताया कि मैंने उसके पास गया हूँ। मैं भी माजरत भी की और मैंने सलाह की, बात भी की, ख़त्म हो गई। 3-4 दिन बाद मेरे मामू की दुकान है, जो भी आए थे सब्ज़ी की, उनकी दुकान पे ये और इसका बड़ा भाई खालिद गए और इन्होंने मामू को कहा कि असी थानू मिलना है और दिन दिहाड़े थानू मिलांगे। 22 साल हम इधर हो गए रहते हुए। मेरी सना बहन जो सी इस घर में पैदा हुई थी और चंद घर मोहल्ले में ऐसे जिन्होंने सना को पहली दफ़ा जनाजा सना का देखा था। वो कहते हैं हमने आज तक तुम्हारी दोनों बहनों को घर से देखा ही नहीं है। हमने प्राइवेट इनको स्कूल घर में, क्योंकि हमारे सदाद लोग हैं, हमारा सख्ती कुछ घरों में ऐसी होती है आना जाना। आज भी देख रहे हैं हमारे घर में लोग मोबाइल, हर चीज़ का दौर है हमारे घरों में। अभी तक टीवी, LCD तो बहुत दूर, टीवी तक हमारे घर में इस्तेमाल नहीं होता है। हमारे घरों में ये वो निज़ाम नहीं है कि टीवी है, बहनें बेटियाँ टीवी देख रही हैं, कोई निज़ाम नहीं ऐसा है। और फोत होने से 3 दिन पहले वो गई है गुलबर्ग और वहाँ पे 2.5 लाख रुपए के लहंगे का आर्डर हमारे साथ दे के आई है जाके। पैसे भी हमने दे दिए। फर्नीचर उसने हमें ज़बरदस्ती किया, मैंने ये फर्नीचर नहीं ये लेना। हमने कहा जो तुझे पसंद है ना तू वो ले, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तेरी बगैर पसंद के या तेरी मर्ज़ी के बगैर हो, जो तुझे पसंद हो। और बच्चे वैसे भी घर की रौनक होते हैं फैमिली में। भाई रौनक तो यह है कि ये पहले ही थी जो हमने घरों में रो के गुजारी, क्योंकि हर साल हमारे घरों में कुर्बानी होती है। कलेजी ख़ास तौर पे सना बनाती थी। क्या कहना चाहेंगे आप वज़ीर आला साहब या इसमें DIG साहब, IG साहब को क्या कहना चाहेंगे? IG साहब का तो पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी बात सुनी और अल्लाह उन्हें और तरक्की दे, अल्लाह उन्हें सेहत सलामती दे। कि IG साहब ने, हमें उम्मीद नहीं थी कि गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन में हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो तो तफ्तीशी मलक अफजल तो बिक गया था 55 लाख में, 50 लाख में उसने डील कर ली थी। अब जिनको उन्होंने केस दिया था, राणा ज़ाहिद साहब हैं CA स्टाफ के DSP, उनके पास हैं, वो भी हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। वो खुद ज़मीनें दोबारा लिख रहे हैं, सारी सब कुछ कर रहे हैं। बस वो भी यही कह रहे हैं कि दुआ करो कि इंसाफ मिले। बस तो आपने जाना कि किस तरीके से एक बेगुनाह मासूम लड़की को दिन दिहाड़े लाहौर के शहर के मेन इलाके में कत्ल कर दिया गया। उनके वरसा का, उनके वालिदैन का, उनके भाई का भी यही कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। हुकूमत से सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ की अपील है।
इंसाफ ही वो मांगते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मीडिया बॉक्स पाकिस्तान।